एक्सरसाइज 12B में क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लोगे तो 1 और 2 आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको स्केल जो भी आपको ड्राइंग दी गई है उसको स्केल से मेज़र करना है, लेंथ एंड ब्रेथ, और आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट आपको डायमेंशन दिया हुआ है, तो मैं ये बता देता हूँ। तो 1 और 2 आप मेज़र करके एरिया निकाल लेना। तो कुल मिला के तुम्हें दो साइड दी गई है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो जब लेंथ एंड ब्रेथ वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। और हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12B में क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बोलो? एल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, बस लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है और आपको एरिया निकाल लेना है। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू डालेंगे, लेंथ कितनी है 9 है, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, ब्रेथ है 5। ठीक है, तो 9 इंटू 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, याद रखना। अगर आप एरिया निकाल रहे हो, अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, अगर डायमेंशन मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये पेरीमीटर में आपको नहीं करना है, किस में करना है? एरिया में करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे पता चला सर रेक्टेंगल? इसमें रेक्टेंगल नाम दिया तो नहीं है, तो लेंथ और ब्रेथ से पता चल रहा है कि रेक्टेंगल की ही बात हो रही है। उसके बाद बी वाला देखिए, ये तो ए था, ये ए था। थर्ड का बी, थर्ड का बी दिया हुआ है, एल दिया है 12 सेंटीमीटर। चलो रेड पेन से क्वेश्चन लिखता हूँ। 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है आपको एरिया। तो बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालिए आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, लेंथ दी गई है तुम्हें 12, ब्रेथ दी गई है 10, 12 इंटू 10 120, क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर करना ज़रूरी है। यह आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन ऑफ 12 एंड 10 सेंटीमीटर का। आया समझ में? तो फॉर्मूले बिल्कुल पक्के रखे, मतलब रखना है हम लोगों को, फॉर्मूले पर ही सारी कहानी इसमें चलनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ और आप क्या करो, एक बुक में कहीं पर एक पेज में सारे फॉर्मूले लिख लो। तो पहले मैं पेरीमीटर का बताता हूँ। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री की काउंटिंग, बाउंड्री की लेंथ नापना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलो, फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलो 4 इंटू साइड। क्या है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलिए 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। ओके, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर बोलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ओके, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? एल लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कम से कम 4 फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए। इसके अलावा फिर क्वेश्चन घुमा के भी दिया होता है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था, साइड पूछ लिया था, तो 4 इधर आके मतलब 4 पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड पूछी गई है, ठीक है ना, तो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी याद रखो। साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है और पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, एक ये भी फॉर्मूला हमने इस पर भी सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो सारे फॉर्मूले बिल्कुल बिल्कुल पक्के आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये वाला फॉर्मूला L इंटू बी वाला। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, इसी का F दिया हुआ है, थर्ड का F
लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 5.2 सेंटीमीटर, डेसिमल में दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला डालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बार बार फॉर्मूला लिखो जिससे कि फॉर्मूला याद भी होता रहे। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, फिर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो यहाँ पर ही सेंटीमीटर लिख सकते हो आप लोग। फिर 10 इंटू 5.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो आपको आता ही होगा डेसिमल का मल्टीप्लाई। फिर भी मैं एक डेसिमल का मल्टीप्लाई बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने डेसिमल के लेक्चर दिए थे जिसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो क्या करो, 52 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डेसिमल है लेकिन अभी हम लोग डेसिमल भूल के चलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 0 0, फिर क्रॉस लगाएंगे, 1 2 2, 1 5 5, फिर प्लस करेंगे सबको, 0 2 5। अब डेसिमल कितना छोड़ के पीछे से, एक छोड़ के पीछे से ना, तो एक छोड़ के पीछे से यहाँ कर देंगे 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई और डेसिमल के डिवाइड ये सारा मैं पहले बता चुका हूँ। डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मैंने पिछले महीने लेक्चर्स भेजे हुए हैं, उन लेक्चर्स को दोबारा देख लेना। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्वेश्चन नंबर 12 के 3 के A B F 3 क्वेश्चन कर लिए, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। ठीक है ना, पूरी टेबल बनी हुई है कुछ इस तरीके से, लेंथ ब्रेथ एंड एरिया। कहीं पर एरिया गायब है, कहीं पर ब्रेथ गायब है तो एरिया ब्रेथ निकालनी है। कहीं पे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो एरिया निकालना है। कहीं पे ब्रेथ और एरिया दिया हुआ है तो लेंथ निकालनी है। कहीं पर लेंथ और एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एरिया निकालना तो हम सीख ही गए हैं। ठीक है, जैसे 4 दिया हुआ है, ब्रेथ और एरिया दिया हुआ है 48 पहले से ही। आपको निकालना है क्या, ब्रेथ निकालना है। ठीक है, किसी में दिया हुआ है लेंथ 7, सॉरी ब्रेथ 7 और एरिया दिया हुआ है 42, तो लेंथ निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर किसी क्वेश्चन में लेंथ दी गई 11 और एरिया दिया हुआ है 182 और आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ठीक है, और किसी में, चलो मैं अपनी तरफ से, चलो किसी में ना 7 दी गई लेंथ, ब्रेथ दी गई 3 और एरिया आपको निकालना है। ठीक है, एरिया आपको निकालना है। तो एरिया निकालना है, एरिया निकालने का तो फॉर्मूला जो आखिरी वाला देखो, एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ मतलब रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ मतलब रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बोलो अगर एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आखिरी वाले में देखो लेंथ कितनी दी गई है, 7 दी गई है। देखो लेंथ है ना 7 दी गई है, 7 इंटू ब्रेथ कितनी दी गई है, 3 दी गई है। 7 इंटू 3 तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में करना है। तो ये तो आ गया हमारा एरिया। आखिरी वाला हमने कर लिया। आखिरी वाला कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका आंसर दिया हुआ भी था। ठीक है, चलो अब यहाँ से पहला वाला करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे अब एरिया निकालना है, एरिया नहीं निकालना है। तो लेंथ कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ब्रेथ, सर ब्रेथ ही तो पूछा गया है, ब्रेथ निकालने ही पूछा गया है। और एरिया कितना दिया हुआ है, 48। तो अब हमें ब्रेथ निकालना में एरिया नहीं निकालना है। भाई हमारे पास तो फॉर्मूला कौन सा है, सर हमारे पास तो फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ है। कोई बात नहीं, हमें निकालना ब्रेथ है तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऊपर रखेंगे और एल को नीचे डिवाइड कर देंगे। ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला है एरिया अपॉन लेंथ। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो। अगर ब्रेथ निकालनी है तो एरिया से लेंथ को डिवाइड कर दो, अगर लेंथ निकालनी है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो। ये भी फॉर्मूला आप याद रखो, ये भी फॉर्मूला आप याद रखो एरिया से रिलेटेड। एक तो एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी तो है ही है, एल इंटू बी तो है ही है। लेकिन अगर बी निकालना है, ब्रेथ ही निकालना पड़ जाए तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ करेंगे। अगर लेंथ निकालना पड़ जाए तो एरिया अपॉन ब्रेथ करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें निकालना है हमें क्या, ब्रेथ निकालना है तो एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ब्रेथ इज इक्वल टू
एरिया कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, डिवाइड बाई लेंथ कितनी दी गई 4 दी गई है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 12 4 था 48 है ना। यहाँ से आप डिवाइड करना, ये सब तो पता ही होगा ना, इतना तो बेसिक डिवीजन आता ही होगा। 4 1 दा 4, 0 बचेगा, फिर 8 नीचे होगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस करो 0, तो 12 आंसर आ गया। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करना। सुन लो, हमेशा जो ऊपर स्क्वायर लगाते हैं ना, इसे छोटा सा 2 लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इसमें ना करना, ब्रेथ में, पेरीमीटर में, लेंथ में स्क्वायर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एरिया में किया जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर जो लगाया ना ऊपर छोटा सा, ये सिर्फ किस में किया जाता है, एरिया में। तो इसमें 12 सेंटीमीटर लिखना है, ब्रेथ है सिर्फ, आंसर आ गया ब्रेथ। तो ब्रेथ का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया, क्या, एरिया अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया से रिलेटेड, ठीक है। चलो, और दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में ये वाला, या ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन को, लेंथ ब्रेथ एरिया दिस, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में लेंथ कितनी दी गई, सर लेंथ तो दी नहीं गई, लेंथ ही पूछा गया है, लेंथ पूछा गया इस बार। ब्रेथ कितना दिया गया है, सर 7 दिया गया है। एरिया कितना दिया हुआ है, सर 42 दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का तो हमें फॉर्मूला पता था, L × B, एरिया का फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे। अब की बार एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया कितना है 42 और ब्रेथ कितनी है 7 है। तो 7 6 × 42, 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ना करना। लेंथ है, स्क्वायर जो लगाते हैं, छोटा सा जो 2 लगाते हैं वो एरिया के लिए लगाते हैं, याद रखना ये चीज़। तो ये आ गया लेंथ, ठीक है ना। तो एक और हमने फॉर्मूला याद कर लिया, क्या, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। फिर तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एल दिया हुआ है 11, देखो L 11 दिया हुआ है। ब्रेथ, सर ब्रेथ नहीं दिया गया, ब्रेथ पूछा गया है, ब्रेथ पूछा गया है। एरिया दिया है सर 182, एरिया कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर लगा लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना। चलो, तो कुल मिला के हमें ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ का फॉर्मूला सर हमें पता था, क्या, एरिया अपॉन लेंथ, क्या होता है, एरिया अपॉन लेंथ। तो एरिया कितना है, एरिया है 182 और लेंथ कितनी है 11 है। तो चलो इसको डिवाइड कर लो, 182 ही है कि 187 है, 187 है, वो 187 है। तो 7 कर लो, इसे 7 कर लो, 7 कर लो, इसे 187 है, ठीक है। तो चलो 11 1 ज़ा 11 डिवाइड करना, ऐसे करके डिवाइड करना। 11 1 ज़ा 11 माइनस करोगे, 11 2 ज़ा कर नहीं पाओगे, 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है, ये आ जाएगा 7, फिर नीचे भी नीचे 7 कैरी करेंगे, फिर 11 7 ज़ा 77 माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुल मिला के 17 आ गया। तो ब्रेथ आ गई हमारी 17 सेंटीमीटर। लास्ट में तो डायमेंशन देना बिल्कुल मस्ट है, सेंटीमीटर तो बोला सेंटीमीटर देना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूले एरिया से रिलेटेड याद किए, क्या, एरिया इज इक्वल टू L × B, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल पक्के कर लेना, ओके, ठीक है।